आज हम एक अति प्राचीन कथा पर चर्चा करने वाले हैं। आज की ये कथा है रुद्र की, जो वेदों में प्रथम बार प्रकट होते हैं और जो आगे चलकर महादेव शिव के रूप में समस्त संसार के आराध्य बनते हैं। कभी सोचिए, हम शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं और हर हर महादेव बोलते हैं, लेकिन उनका पहला रूप कैसा होगा? वेदों के युग में उन्हें किस तरह याद किया गया होगा? आज इसी रूप को हम समझने की चेष्टा करेंगे। वेदों का समय प्रकृति के देवताओं का समय था। लोग बिजली चमकती देख के सोचते कोई देवता प्रकोप में है, बारिश होती तो लगता कोई देवता प्रसन्न हो गए हैं। ऐसे ही देवताओं के बीच एक अद्भुत और रहस्यमय नाम बार बार आता है, रुद्र। ऋग्वेद के मंत्रों में उनका वर्णन है। उन्हें कभी भयानक कहा गया, कभी कृपालु। जैसा हमारी जिंदगी में भी होता है, कभी मुसीबत एक तूफान की तरह आती है और लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन वही तूफान बाद में नई जमीन को हरा भरा भी कर देता है। ऐसे ही रुद्र का रूप था। ऋग्वेद के मंत्रों में रुद्र को घोरा भी कहा गया, यानी भयंकर। उनके हाथ में धनुष बाण होते हैं जो मार भी सकते हैं, परंतु उन्हें वैद्यानाम वैद्यो भी कहा गया, सबसे महान वैद्य जो रोग नाशक है। ये दोनों रूप एक साथ, एक तरफ मारक, दूसरी तरफ तारक, यही उनका दिव्य स्वरूप था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम डॉक्टर को इंजेक्शन देते देखते हैं, एक छोटी सी चुभंत दर्द होता है, लेकिन उसी से रोग दूर होता है। रुद्र भी ऐसे ही थे, कभी दर्द देने वाले और कभी मिटाने वाले। रुद्र शब्द का भी अपना रहस्य है। एक व्याख्या कहती है, रुद्र मतलब रोना और द्रा मतलब दयावती, मतलब दूर करना, मतलब जो रो रो के आई पीड़ा को दूर कर दे। दूसरी व्याख्या कहती है, रुद्र का मतलब है हॉलर, यानी गर्जना करने वाला, बिजली की गरज और तूफान की गूंज जैसे। और तीसरी व्याख्या कहती है, रुद्र प्रकृति के स्ट्रॉन्ग गॉड थे। तूफान लाते थे, आंधी चलाते थे, बिजली चमकाते थे, लेकिन वही तूफान खेतों को भी उर्वरक बनाते थे। सोचिए, आज भी जब तेजी से बारिश होती है तो लोग कहते हैं, पहले तो सब बिगाड़ दिया, लेकिन फसलों के लिए कितनी अच्छी हो गई। यही रुद्र का तत्व था, नाश भी और पोषण भी। ऋग्वेद में उन्हें मरुतों के पिता कहा गया, मरुत का तूफान का देवता, जो बिजली की तरह प्रकंपित करते थे, मतलब रुद्र उनका मूल शक्ति स्रोत थे। इसका अर्थ ये है कि रुद्र सिर्फ एक व्यक्ति देवता नहीं, बल्कि प्रकृति के पूरा एक समूह का अधिपति थे। जैसे आज हम कहते हैं, एक बीज से पूरा पेड़ और पेड़ से हजारों फल, रुद्र एक ऐसे ही बीज थे। जब हम ऋग्वेद से आगे यजुर्वेद और अथर्ववेद तक जाते हैं तो रुद्र का रूप बदलने लगता है। पहले जहाँ लोग उनसे गुस्सा होने से डरते थे, वहीं उन्हें एक नया नाम दिया गया, शिवा। शिव का अर्थ है मंगलमयी, शुभ, दया का रूप। यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता में प्रसिद्ध श्री रुद्रम पाठ है, इसी में उन्हें शिव कहा गया और वहीं से मंत्र उठा जो आज भी हर जगह गूंजता है, नमः शिवाय। ये बदलाव दिखाता है कि मनुष्य का दृष्टिकोण भी कैसे धीरे धीरे भय से आस्था और प्रेम की ओर बदलता गया। एक अति सुंदर चित्र वेदों में मिलता है, रुद्र का वैद्य रूप, वैद्यानम वैद्यो, सबसे बड़ा वैद्य, मतलब दुख भी देने वाले और वही दुख का इलाज भी करने वाले। जैसे आज हम अपने जीवन में देखते हैं, कभी एक कठिन परिस्थिति हमें तोड़ देती है, लेकिन वही कठिनाई हमें नया ज्ञान भी देती है और मजबूत भी बनाती है। दुख ही आगे चलकर उपचार बन जाता है। यही रुद्र का रूप था। दोस्तों, अगर हम इसे थोड़ा दार्शनिक रूप से समझें तो रुद्र असल में प्रकृति का एक तत्व है। जब जिंदगी में तूफान आता है, वो रुद्र का भयानक रूप है। जब उस तूफान के बाद शांति मिलती है, वही रुद्र का कृपालु रूप है। और जब हम समझ जाते हैं कि दोनों एक ही हैं, तो रुद्र ही शिव बन जाते हैं। इसलिए उन्हें नाशक भी कहा और रक्षक भी। दर्द भी दिए और उन दर्द का उपचार भी दिया। तो ये था वेदों का रुद्र, जिनका स्वरूप भयंकर भी था, शांत भी, जो तूफान लाते थे और वही तूफान के बाद प्रकृति को जीवन भी देते थे। ऋग्वेद के रुद्र से लेकर यजुर्वेद के शिव तक और फिर पुराणों के महादेव तक, ये सिर्फ एक देवता का सफर नहीं, ये मनुष्य के विचारों का सफर भी है, भय से आस्था तक और प्रकोप से दया तक। इसीलिए हम कहते हैं, रुद्र और शिवा अलग नहीं, दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं और अंत में वही है महादेव, सबके देव। अब आप बताइए, आपको रुद्र कौन सा रूप अधिक स्पर्श करता है, उनके भयंकर रूप या उनके कृपालु रूप? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
अगले समय हम देखेंगे कैसे वेदों के रुद्र धीरे धीरे शिवलिंग और पुरानी कथाओं में स्थापित हुए। तब तक के लिए हर हर महादेव।